हेलो गाइज, मैं अजय कुमार गुप्ता लखनऊ से। मैं फॉरेन कंट्रीज में एमबीबीएस के लिए गाइड करता हूँ, जैसे रसिया, किर्गिस्तान, चाइना, फिलीपींस, यूक्रेन। अभी तो यूक्रेन और फिलीपींस में थोड़ा इशू चल रहा है। अदर कंट्रीज में जितने भी हैं, जॉर्जिया, नेपाल, बांग्लादेश, सभी जगह पे हम गाइड करते हैं। आज हमारे साथ हैं फोर्थ ईयर के स्टूडेंट रसिया के। आज हम इनसे बात करते हैं थोड़ा से, और हमारी सर्विसेज के बारे में, हमारा इनके साथ क्या सपोर्ट रहा है, यूनिवर्सिटी के बारे में, रसिया में क्या माहौल है एजुकेशन को लेके, इनके बारे में बात करते हैं। हेलो रोहित। रोहित, थोड़ा सा हमें यूनिवर्सिटी के बारे में आप बताएं और कंट्री कैसा है रसिया। फर्स्टली तो लाइफ स्टाइल के बारे में आप हमें बताएं। लाइफ स्टाइल अच्छा है वहाँ का। जैसे यहाँ आप फ्रीली हैं वैसे वहाँ भी फ्रीली हैं, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई में आप जैसे चाहे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यूनिवर्सिटी सपोर्टेड है और कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे सब सही चल रहा है ऐसे। अभी तो बीच में वॉर की वजह से कुछ लोग फिर वैसे ही जैसे कोरोना टाइम में डर गए थे, लेकिन फिर अभी नॉर्मल है, कुछ नहीं है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। पढ़ाइयाँ, यूनिवर्सिटी चल रही है पूरी तरीके से। आज से यूनिवर्सिटी चल रही है, मैं भी 2-3 दिन में निकल ही जाऊँगा। तो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है हमारी, ये उफा सिटी में है। और मेरा तो 3rd ईयर हो गया है, अभी 4th ईयर में हूँ मैं। मुझे तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। यूनिवर्सिटी सपोर्टेड है, सपोर्ट मिल रहा है। और रही बात आपके सपोर्ट की, तो वो तो मेरे साथ फर्स्ट ईयर से है, उसकी तो कोई वही नहीं है। और जब कभी किसी तरह की प्रॉब्लम ऐसा नहीं आया तो नहीं कि मैंने आपको किसी, अगर मान लीजिए जरूरत पड़ा उस समय मैं आपका सपोर्ट ना किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी हमने आपको कॉल किया है, आप हमारे साथ ही खड़े हैं। तो हमारे साथ आज से नहीं, फर्स्ट ईयर से है। और और थोड़ा इंडियन फूड वगैरह के बारे में बताएंगे? इंडियन फूड वहाँ पे, अगर अब तो कुछ नए नए रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं उसके लिए, जैसे इंडियन फूड के लिए। और नहीं तो बच्चे अपना बना ही लेते हैं अच्छा अच्छा। तो इस वजह से प्रॉब्लम तो कोई है नहीं। और लगभग लोग थोड़े दिन में सब वहाँ का भी खाने लगते हैं, तो वहाँ के भी फूड का अपने ठीक ठाक है खाने लायक। ऐसा नहीं है कि नहीं खा सकते। जो वेज खाते हैं उनके लिए वेज है, जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए नॉन वेज है। ओके। और आप किस यूनिवर्सिटी में हैं? बस के स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। हाँ, किस ईयर के स्टूडेंट हैं? हम 4th ईयर के स्टूडेंट। एजुकेशन के बारे में आप वहाँ थोड़ा सा विस्तार में बताएं। हॉस्पिटल कैसा है आपकी, क्लिनिकल हो पाती है या नहीं हो पाती? हाँ, होती है सब। समर प्रैक्टिस होती है, यूनिवर्सिटी जब चलती है तब क्लिनिकल प्रैक्टिस भी होती है साथ में। और यूनिवर्सिटी तो अच्छी है ही है, उसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे अप्लाइड हो रहे हैं, बच्चे बहुत अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे। और अच्छी है तभी तो अप्लाई हो रही है, नाम है उसका। और एजुकेशन सिस्टम वहाँ का तो अच्छा ही है, पूरी रसिया का। तो देखते हैं, तो यूनिवर्सिटी हमारी वही लगभग 8:45 से स्टार्ट हो जाती है, रात 8 तक चलती है। कि सब अपने शेड्यूल के हिसाब से सब होता है, जिसका जैसा शेड्यूल बनता है वो वैसे अपने क्लास अटेंड करता है। उसके बाद अपना हॉस्टल आ जाते हैं, बनाते हैं। कॉलेज कैंपस से हॉस्टल की डिस्टेंस क्या है? 2 से 3 किलोमीटर। 2 से 3। एक तो हॉस्टल कैंपस में ही है। है, वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा कैसे कहाँ पे लेना चाहता है। और दूसरा चीज़ जो है, थोड़ा सा हॉस्पिटल के बारे में बताएं। हॉस्पिटल की डिस्टेंस क्या है और कितने हॉस्पिटल्स हैं? हॉस्पिटल तो पूरी सिटी में है, और उसकी डिस्टेंस कुछ की ज़्यादा भी है, कुछ की कम भी है। तो उसके लिए तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जो अगर लंबा हॉस्पिटल है, जैसे कोई हॉस्पिटल 10 किलोमीटर पे भी है, कुछ 2 किलोमीटर पे भी है, तो इसके लिए तो नहीं कह सकते। लेकिन कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे हाँ, भी कुछ है। वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और कुछ तो कैंपस के पास है। तो इस वजह से है, पूरी सिटी में ही यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल हैं। ओके। और अगर आपको यूनिवर्सिटी को रेटिंग देना हो 5 में 5, तो क्या देंगे? फुल रेटिंग देंगे। फुल रेटिंग। आप अपने यूनिवर्सिटी से सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल सेटिस्फाइड। जैसे जब आप एडमिशन्स के लिए हमारे पास आए थे, उस समय बड़े कन्फ्यूजन में थे कि कौन सा कॉलेज लें, कौन सा ना लें। तो कॉलेज हमने आपको सजेस्ट करके भेजा, तो उसके बाद आपको जो रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी के लिए वो चाहिए था, तो वो आपका फुलफिल किया वो? जी बिल्कुल, हमको पूरा जितना हम चाहते थे वो हमको मिला। और इसके अलावा अगर हमारे सपोर्ट की बात करें, एज ए कंसल्टेंट आप हमें 10 में क्या रेटिंग देना चाहेंगे? आप तो हमारे बड़े भाई हैं, और हमेशा से आप हमारे साथ इसी तरह थे। और आपकी भी रेटिंग फुल में फुल ही है, क्योंकि एक अपना कंसल्टेंट तो अलग बात है। जब कभी हमको भाई जैसी जरूरत हुई तो आप हमारे साथ थे, इस वजह से तो
थैंक यू सो मच। एंड अपकमिंग बच्चों के लिए आप कुछ बताना चाहेंगे कि रसिया का एजुकेशन पैटर्न या माहौल कैसा रहा है? जैसे अभी तो थोड़ा पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन होता क्या है कि बच्चे जब तक जाते नहीं तब तक उनके बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, मन में क्यूरियोसिटी वगैरह होती है, तो ये चीज़ें। ऐसा कुछ नहीं है, एडमिशन लीजिए और आइए, वेलकम है वहाँ और अच्छा है, अदर कंट्रियों से बहुत अच्छा है। मैंने और बहुत सारी कंट्री तो नहीं देखी, लेकिन एजुकेशन मामले में हमने आज 4 साल 3 साल से वहाँ रह रहे हैं, चौथा साल मेरा है ये, हम देख ही रहे हैं, ऐसे वहाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं, सब सही चल रहा है। ओके। और गर्ल्स का रेशियो क्या है आपका? गर्ल्स का रेशियो भी अच्छा खासा है वहाँ पे, लड़कियाँ भी बाहर बहुत पढ़ रही हैं। मेरी यूनिवर्सिटी में ही जितने लड़के हैं शायद उतनी ही गर्ल्स होंगी, ऐसा नहीं कि कम गर्ल्स हैं वहाँ पे। अच्छा। हाँ, बॉयज रेशियो और गर्ल्स का रेशियो लगभग लगभग लगभग। लोग बराबर है। और कितने कंट्री के बच्चे आपके यहाँ हैं? शायद 5-7 कंट्री के हैं। 5-7 कंट्री के बच्चे हैं, तो वो सभी का एक साथ होता कि अलग अलग बैच? इंटरनेशनल जो हैं और इंग्लिश मीडियम जो सब पढ़ते हैं उनका एक साथ होता है, जो अपनी प्रॉपर लैंग्वेज मतलब रशियन में पढ़ते हैं तो उनका अलग चलता है। फीस वगैरह को लेके जो आपका बजट है, उस फीस में आपको कभी लगा कि इससे बेटर भी कॉलेजेज वगैरह जो है, जैसे आप रसिया गए बाद में पता चला होगा, तो वो फीस में आपको उससे भी बेटर कॉलेजेस लगे कि जो हमने आपको सजेस्ट किया वो बेटर है? नहीं, ये ठीक है मेरे लिए, जो ये कॉलेज है ये ठीक है। अच्छा। क्योंकि और रही बात उसकी पैसे की, तो वो अपना कंट्री अपनी खुद की करेंसी गिर रही है तो उसमें क्या ही कर सकते हैं, कभी कदार इधर उधर थोड़ा चलता है, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है, जो बजट था वो अभी भी है वैसे ही चल रहा है। कभी फीस वगैरह में चेंजेस तो नहीं आया? जो फीस हमने आपको बताया उस फीस में चेंजेस वगैरह? हाँ, वो फीस जो आप बताए थे वही है। हाँ। और अगर एक जब आप अभी तो बताया था 10% बढ़ सकती है, तो वो चांसेस रहते हैं कि बढ़ सकती है, तो वही सही है, कुछ अलग नहीं होता। ठीक है। और आप कुछ अपकमिंग बच्चों के लिए कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, सबको वेलकम है, आइए हम भी मिलेंगे, और अच्छी यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल ट्रस्ट करिए। सेटिस्फाइड हैं आप जी अपने बिल्कुल, यूनिवर्सिटी से? जी बिल्कुल। जैसे एक बच्चों का ड्रीम होता है, पहले इंडिया में आपने 12th पास आउट करिए या 12th में रहिए, तो सभी का होता है एम्स और जो है केजीएमसी जैसे कॉलेजेस का सपना होता है। बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल पाता, बट अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं तो क्या जो भी माहौल वहाँ का एजुकेशन पैटर्न वगैरह है या एजुकेशन का माहौल है, टाइटनेस है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलता है? बिल्कुल, बिल्कुल मिलती हैं, यूनिवर्सिटी हमारी भी स्ट्रिक्ट है पढ़ाई को लेके, पढ़ाई से आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इतनी भी स्ट्रिक्ट कहने का मतलब ये है कि जैसे अब यहाँ का जो सिस्टम है वो पैटर्न दूसरा है, वहाँ का पैटर्न थोड़ा दूसरा है, लेकिन जो पढ़ाई को लेके है वो सेम है। आपको इतना करना है, 100% अटेंडेंस देनी है, पढ़ने जाना है, सो क्लासेस सारी अटेंड करनी है, जो आप छोड़ेंगे उसको आपको बाद में कवर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई क्लास छोड़ दिया तो फिर दोबारा जाना नहीं। क्लाइमेट वगैरह को लेके आपको कभी कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बर्फ गिरती है लेकिन उसका कोई इतना इफेक्ट है नहीं। जो जो वहाँ का है वो सारे कपड़े हैं, सब कुछ है, वो है, उसके बाद पता ही नहीं चलता कब आई बर्फ कब शुरुआत चली में गई। 2-3 दिन वर्क लेके जब बच्चा जाता है उसी समय एहसास होता है, हमें लगता है कि उसके बाद कभी बच्चों को एहसास नहीं हो रहा कोई बर्फ गिर एहसास रहा है, नहीं, कुछ ऐसा? बर्फ एकदम नॉर्मल सा मौसम होता है, जैसे यहाँ पानी गिरता है वैसे वहाँ बर्फ गिरती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि वहाँ जो बर्फ ठंड वगैरह ज्यादा लगने का ऐसा ऐसा कुछ? कुछ नहीं है, कुछ नहीं लगता वहाँ। बस जैसे आप हम लोग आपको बताएं, हम लोग वहाँ सिंपल सी जीन्स और शर्ट डाल के एक जैकेट डाल लेते हैं, काम चलता रहता है। अच्छा। इतना ही वो नहीं है, वहाँ मौसम है, बर्फ है, लेकिन वो पता नहीं चलती कि यहाँ बर्फ ठंडी बहुत ज़्यादा। जैसे मैं भी बाहर जाता हूँ यूनिवर्सिटीज वगैरह में, शुरुआत के फर्स्ट डे मुझे भी 1-2 दिन प्रॉब्लम होता है, 2 दिन, उसके बाद बॉडी जो है अडॉप्ट हो जाती है हो अपने आप, जाता है। फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा। उसके बाद रूम में आपको हीटर मिलता ही है, जी। सारा सिस्टम आपको हॉस्टल में मिलेगा ही, उससे आपको प्रॉब्लम ही नहीं कि बाहर रहना है, ठंडी हाँ, लग रही है। यूनिवर्सिटी कैंपस रूम में, और अगर आप हर जगह पे ट्रेवलिंग कर रहे हैं गाड़ी में तो ब्लोवर्स होते ही हैं, तो सब वहाँ पे कभी प्रॉब्लम नहीं होता, बट एटमॉस्फेयर में थोड़ा बहुत आने अभी पे। आप चाहें कि हम बर्फ में घूमें तब तो ठंडी लगेगी, हाँ। उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा है कि अगर आप सिंपल आइए जाइए तो हर जगह हीटर लगे हुए हैं, और आप जहाँ भी बैठेंगे आपको, क्योंकि वहाँ का जब माहौल ही वैसा है, कल्चर भी वहाँ का, मौसम ही वैसा है, तो हर दुकान हो गया, हर मॉल हो गया, हर बिल्डिंग हो गई, हर जगह अपना हीटर का सिस्टम है वहाँ पे। ठंडी होगी तो हीटर अपने आप ऑन हो जाते हैं, चलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और सब वहाँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि ठंडी लगना है, कोई मौसम से लेकर कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओके।
थैंक यू रोहित, जो है आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं। एंड थैंक यू गाइज जो है, थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कांटेक्ट फॉर एनी क्वेरी दिए गए नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं एडमिशन के लिए। ये नहीं कि हम रसिया में ही एडमिशन कराते हैं या किसी स्पेसिफिक कॉलेज में कराते हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।